नमस्कार, मैं हूं सूरज। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं पीटीआई के संवाददाता, टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता हैं अभिजीत सेंध, और पिछले 65 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी ये लौट रहे हैं क्योंकि इनकी गाड़ी में थोड़ी अस्वस्थता वाली स्थिति है, इसीलिए इनकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ कर रहे हैं, गाड़ी में कर रहे हैं। ये चूँकि खड़ा नहीं रह पाते हैं, तो अभी लौट रहे हैं। ये सांसद का प्रेस वार्ता था, ये सालाना प्रेस वार्ता था, तो उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। और जैसा कि हम आपको बताएं कि 65 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। और अभी क्या उम्र है सर आपकी? 82। 82 साल की उम्र में सक्रिय है, पत्रकारिता में सक्रिय है। पत्रकारिता जैसा पेशा कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, बावजूद इसके ये सक्रिय हैं। तो कैसे इतना लंबा सफ़र आप तय कर पाए, इस बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, विल पावर इज द मेन थिंग। अगर विल पावर नहीं रहता तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। और इसके लिए क्रेडिट गोज टू माय डॉटर। उन्होंने जब बीमार पड़े डॉक्टर के पास ले गए और हमारा इलाज करवाया। हम दवा खाए। 2 बार हमारा इस बीच में निमोनिया का अटैक हुआ, और निमोनिया अटैक होने से इट डेवलप्ड इनटू डायबिटिक। तब हम कुछ कमज़ोर हो गए, यही बात है। लेकिन लिखने में हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। हाँ, मतलब अभी भी उसी अंदाज में आप लिखते रहे हैं। हाँ। क्योंकि जो पहली बार आपसे मुलाकात कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, उनको बताइए कि शुरुआत आपने कब की थी, कहाँ से की थी? शुरुआत हम किए थे, देखिए, एक्चुअली 1961 में पत्रकारिता जीवन में घुसे। मेरा पिताजी पत्रकार थे, तो वो बीमार पड़ गए। वो बीमार उस वक्त तो लिखते थे स्टेट्समैन और इंडियन नेशन में, तो वो बीमार पड़ गए। तो दोनों जगह हमने बता दिया कि ऐसा ऐसा घटना घटा। तो दोनों प्रेस ने मुझे बोला कि नहीं, आप उनको होकर लिखिए हजारीबाग से, हम आपको एंटरटेन करेंगे। और वो जब मेरा रिपोर्ट छापने लगा, एंटरटेन करने लगा, तो तब मेरा मनोबल बढ़ा, तब हम आगे बढ़ा। उसके बाद पत्रकारिता मेरे नाम से हो गया। ये कौन सा वर्ष था ये? एक 1961। 1961। हाँ, पिताजी बीमार पड़े तो 25 जुलाई 1961, और हम शुरू किए 1 जुलाई 1961 से। अच्छा, जैसे 61 की बात कर रहे हैं, तो उस समय का क्या माहौल था हजारीबाग में पत्रकारिता का? उस टाइम पत्रकार का माहौल बहुत अच्छा था, क्योंकि जो भी कुछ हम लोग लिखते थे उसका तुरंत एक्शन होता था, जो आजकल नहीं होता है। अच्छा, उस समय के कुछ पत्रकारों के बारे में बताइए, जिनके आपके संपर्क में जो लोग रहे होंगे। उस टाइम मेरे संपर्क में थे जो पत्रकार, पिताजी थे, एक बद्री प्रसाद थे, उसके बाद एक थे राजेंद्र प्रताप राणा, उसके बाद ये थे गौर चक्रवर्ती, देबू घोष इत्यादि, यही सब थे। और ब्रजमोहन जी। अच्छा, ब्रजमोहन। हाँ। और चूंकि आप अंग्रेजी पत्रकारिता से थे, और हिंदी पत्रकारिता की क्या स्थिति थी उस समय, और कौन बहुत ज़्यादा दमखम वाली स्थिति रहा करती उस टाइम दमखम थे ब्रजमोहन जी हिंदी में। हाँ। वकराज कॉलम से भी वही लिखते थे? वही लिखते थे। तो और उसके बाद आप आकाशवाणी से भी जुड़े? आकाशवाणी से हम जुड़े 1977 का अगस्त में। अच्छा। 1977 अगस्त में आकाशवाणी ज्वाइन किया। उसके बाद वो कैरी ऑन किया 2007 तक, जब मेरा 60 साल उम्र हो गया, रिटायर कर गया। यही है। अच्छा, पत्रकारिता जीवन में कभी ऐसा मौका मिला हो या मौका लगा हो जब आप बहुत खिन्न हो गए हों कि ये स्थिति नहीं होनी चाहिए? कुछ ऐसा याद आता हो तो कुछ? ना, ऐसा कुछ याद नहीं आता। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे, पत्रकार उस टाइम भी और अभी भी नेग्लेक्टेड है। पत्रकार बीमार पड़ते तो कोई मदद करने वाले नहीं। आजकल बना है प्रेस क्लब, बहुत क्लब बना है, लेकिन उन लोग अपना फेलो सीनियर लोग को देखते नहीं। उसके पास पिटीशन के देने बाद भी कुछ काम नहीं हुआ। इस बीच में मेरा पत्नी बीमार पड़ गई, वो उनको रांची में भर्ती किया। मेरा जितना सेविंग्स था उसमें खर्चा हो गया, और उनका देहांत 11 अक्टूबर 2022 में हो गया। तब से थोड़ा मनोबल टूटा है, लेकिन काम हम कर रहे हैं। मतलब समाज, सरकार का नजरिया पत्रकारों के प्रति अभी भी उपेक्षित है। हाँ। ये बातें दुख देती हैं। हाँ, हम पत्नी के लिए गवर्नमेंट से एड मांगे तो वो अलाउड था मुझे, और सब कुछ डॉक्यूमेंट देने के बावजूद भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन उसको सैंक्शन नहीं किया। मेरा जो कुछ सेविंग्स था उसको बचाने के लिए हम कोशिश किया, लेकिन उसको बचा नहीं पाए।
एकदम सही बात है बापू बता रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, एक बड़ी अच्छी बात है जब हम देखते हैं पीछे मुड़कर, जब 61 के साल था वो 61, जब इन्होंने पत्रकारिता शुरू की थी और पूरे दमखम से पत्रकारिता इन्होंने की है, अच्छी पत्रकारिता की है। लेकिन समाज में जो स्थान मिलना चाहिए, जो पूछ होनी चाहिए थी, वो नहीं है और ये टीस बहुत सारे पत्रकारों के मन में है। सर, आपने बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, अपनी जानकारी आप हमारे साथ साझा की, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और कुछ जानना चाहते हैं? नहीं, आएंगे कब फ्री होकर, कभी आपसे आइएगा, यू आर हाँ, वेलकम। हाँ, हमारा घर में आइएगा, हम और पूरा इंटरव्यू आपको देंगे। बिल्कुल।